दीजिए। तो जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती को भगवान को सौंप दिया और भगवान का सुंदर जो है जामवती के साथ में विवाह। ठाकुर जी का दूसरा विवाह 16,108 विवाह हुआ है, सब विवाह का वर्णन होगा। तो अब दूसरा विवाह ठाकुर जी का हो गया। उसके बाद ठाकुर जी उस मणि को लेके गए और अपने यहाँ सुधर्मा नाम का सभा ठाकुर जी के यहाँ होता था। तो उस सुधर्मा में उसको जो है प्रसन्न सत्राजित को बुलाया गया और सत्राजित को बुला के बताया कि ये मणि ऐसे ऐसे ऋषिराज जामवंत जी के पास में गया था और वो मणि उन्हें लौटा दिया। सत्राजित उस मणि को भगवान को देना चाहे, लेकिन भगवान उस मणि को लिए नहीं। तब सत्राजित ने अपनी पुत्री को भगवान को दे दिए, जिसका नाम सत्यभामा। ये ठाकुर जी की तीसरी पत्नी हुई जो ब्याही गई। फिर सत्यभामा जी के साथ में उनका जो है सुंदर से विवाह हुआ। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण यह जानते हैं वहां पे एक बार ये पता था कि वहां जो है लक्षागृह में इधर कौरव पांडव कुंती सहित को उस लक्षागृह में आग लगा और ये सूचना आई ठाकुर जी के यहाँ की आग में पांचों भाई कुंती सहित जल के राख कर दिया। ठाकुर जी को ये बात पता था कि लक्षागृह में पांडव का बाल बाका कोई नहीं कर सकता है, वो लोग जले नहीं है। लेकिन व्यवहारिक में सांसारिक में ठाकुर जी लीला पुरुषोत्तम है, सब कुछ जानते हुए भी मौन रखते हैं। हम थोड़ा कुछ करते हैं तो बहुत कहते हैं कि ये हमने किया, लेकिन वो सब कुछ करके भी मौन रहते हैं। सब कुछ करते रहता फिर भी मौन है, देखो देखो कौन है। सब कुछ करते रहता फिर भी मौन है, देखो देखो कौन है। दुनिया को चलाने वाला मौन है, देखो देखो कौन है। दुनिया को चलाने वाला मौन है, देखो देखो कौन है। सब कुछ करते रहना फिर भी मौन है, देखो देखो कौन है। सब कुछ करते रहता फिर भी मौन है, देखो देखो कौन है। देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। तो ये सुन के ठाकुर जी हस्तिनापुर गए हैं और वहाँ जो है भीष्म पितामह बैठे थे, सभी लोग थे, दुर्योधन इत्यादि था। वहाँ बैठ के ठाकुर जी लीला किए हैं, कहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ। अब सब बात कह के गांधारी से, विदुर से, कृपाचार्य से, भीष्म से, सभी से मिलकर संवेदना और सहानुभूति दी कि हो वही वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। विपत्ति आता है तो आपत काल परख ये चार, धर्म धीर मित्र करुणा। जब विपत्ति आता है तो कहता ये चार चीज जगमगा जाता है, आदमी का धर्म गड़बड़ाने लगता है। आपत काल परखिए चारी, कि लगता है कि भगवान भगवान नहीं है, धैर्य शक्ति समाप्त हो जाता है।
मित्र भी साथ छोड़ देता है, लेकिन कहता है वाइफ भी साथ छोड़ देता है, लेकिन पत्नी साथ नहीं छोड़ती है। जो पत्नी रहती है वो साथ नहीं छोड़ती, वाइफ साथ छोड़ सकती है। इसलिए आग काल परखिए चारे, धर्म धीरो मित्र अरुणा। तो विपत्ति के समय कहा गया कि इस चार को पहचानना चाहिए। ठाकुर जी उनके संबंधित थे, इसलिए सहानुभूति देने के लिए गए। अब कहते हैं परीक्षित, भगवान के हस्तिनापुर चले जाने के बाद इधर जो अक्रूर जी हैं वो द्वारिका में हैं। भगवान अकेले नहीं गए हैं हस्तिनापुर, साथ में बलराम भैया भी हैं। इधर अक्रूर ने क्या किए, कृतवर्मा को मौका पाके कृतवर्मा और अक्रूर जी मिलके सतधनवा के द्वारा सत्राजित को मरवा दिया। ये सत्राजित कौन थे? सत्यभामा के पिताजी। किस लिए मरवाए? वो मणि तो उन्हीं के पास में था, मणि के लिए मरवा दिया। सत्यभामा वहीं की और मारते भी देख लिया था। अब वो अपने पिता के डेथ बॉडी पे रोने लगी, लेकिन बोली कि जब तक ठाकुर जी न्याय नहीं करेंगे हम इस डेथ बॉडी को जलाएंगे नहीं। वो तेल में रख के और हस्तिनापुर के लिए चल दी। अब हस्तिनापुर गए, वहां ठाकुर को सब बात विस्तार से बताए कि हमारे पिता को जो है सतधनवा ने मार दिया है और मणि ले लिया। अब ठाकुर जी वहां से चले। अब सतधनवा जो है चिंता में पड़ गया, ये तो हमें छोड़ेंगे नहीं। वो कृतवर्मा अक्रूर जी के पास गए, बोले कि इस मामला में हम साथ नहीं दे पाए। षड्यंत्र करके मरवाए थे वही दोनों, लेकिन जब मामला आता है तो साथ कोई देने वाला नहीं होता। और वो डर से जो है मिथिलापुरी भाग गए। तब जाके ठाकुर जी बलराम भैया गए मिथिलापुरी तक, उसका पीछे पीछे करते करते गए। और वहां जाने के बाद जो है चक्र से उसका सिर को काट दिए। उसके बाद ठाकुर जी को बोले कि तुम जाओ, हम थोड़ा मिथिला नरेश जनक जी से भेंट करके आ जाए। बलराम जी राजा जनक के यहाँ मिथिला में आतिथ्य सत्कार किए हैं, उनका बहुत मान सम्मान हुआ है। और इधर जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे दुर्योधन, वो बलराम जी का शिष्य है। इसी बीच मौका पाके कि कन्हैया तो है नहीं, वो रहेगा तो फिर सिखाने भी नहीं देगा, तब तक इनको दुर्योधन को गदा युद्ध सिखा दिए। उसके बाद जो है मणि को ठाकुर जी आए ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो मणि अक्रूर जी के पास नहीं मिला। तब बोले अक्रूर जी, देने लगे ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले मुझे मणि से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा हम समाज में दिखा दें, अपने जाति बिरादरी में दिखा दें कि मणि आपके पास में है। अब सूर्य के समान चमकने वाली मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक ठाकुर जी ने दूर किया और अपने पास रखने में असमर्थता जताया और पुनः वो अक्रूर जी को लौटा दिया। अब इधर जो है आपका सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित,
एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ में पधारे हैं। उनके साथ सात्विक आदि यदुवंशी भी थे। पांडवों ने देखा कि हमारे जीवन प्राण श्याम सुंदर कृष्ण पधारे हैं। तब वे सब एक एक उठकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपना रूप मधुरी से मोहित करते हुए बरसात के 4 महीना वहीं पे पधारे हैं। एक दिन अर्जुन कृष्ण के साथ में वन शिकार के लिए गए। वहां पर उन्होंने देखा कि जंगल में बहुत से पशुओं को का वध किया। शिकार खेलते खेलते अर्जुन को बहुत तेजी की प्यास लगी। अर्जुन यमुना जी में जल पीने के लिए गए। जब जल पीने के लिए गए तो वहां देखे कि एक महिला तपस्या कर रही है। तो पूछा कि सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो? तो सब बात बताया। सारी बातों को बताने के बाद उसका नाम था कालिंदी और कहा कि मैं भगवान सूर्य का पुत्री हूँ। इस वन में क्यों है? मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तो अर्जुन भगवान रथ में ही के सब बात बताए, ये तपस्या कर रही है। तब जाके भगवान उसको भी अपनाए हैं कालिंदी को। प्रेम से बोले कालिंदी मैया की। ये सब ठाकुर जी के पत्नी है। शुभ लग्न में ठाकुर जी इनके साथ विवाह किए हैं। अब अवंती के राजा बिंद और अणबिंद थे। वे दुर्योधन के संवर्तन का अनुयायी थे। उनके बहन थी मित्र बिंदा। अब मित्र बिंदा के साथ में भी ठाकुर जी का जो है विवाह हुआ है। प्रेम से बोली मित्र बिंदा मैया की। उसके बाद कौशल देश के राजा नग्नजीत की पुत्री थी सत्या। सत्या के साथ भगवान का विधि पूर्वक पानी ग्रहण हुआ है। उसके बाद भगवान की पत्नी है भद्रा। भद्रा के साथ भगवान का विवाह हुआ है। उसके बाद लक्ष्मणा। लक्ष्मणा के साथ भगवान का विवाह हुआ है। तो ये 8 विवाह ठाकुर जी का हुआ। और पृथ्वी देवी भगवान के पास आई। इससे ये सब बात जब हो गई, ठाकुर जी का 8 विवाह हो गया, तो पृथ्वी देवी आई। उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती का माला, बनमाला डाला। वो माला कभी सूखता नहीं है। ठाकुर जी के गले में पहना दी। और आप लोगों को पता है कि पृथ्वी के पति कौन है? नहीं है तो बताने के लिए व्यासपीठ से मैं बैठा हूं। पृथ्वी के पति का नाम है विष्णु। का श्लोक है भैया? श्लोक है ना? तो प्रातः दर्शन काराग्रह बस्ते लक्ष्मी कर्मध्य सरस्वती कर्मूले स्तु ब्रह्मा पृथ्वी त्वाधिष्ठा लोका देवी तो विष्णु हृता तम च धारा महादेवी पवित्र। तो पृथ्वी भगवान की पत्नी है। पृथ्वी त्वाधिष्ठा लोका, पृथ्वी भगवान की पत्नी है। और भगवान को बनवाला पहना दी, वैजयंती का माला पहना दी, जो माला पड़ा हुआ है गले में। अब इसके बाद जो है वो स्तुति करने लगे कि हे शरणागत भय भंजन प्रभु, मेरे पुत्र भामासुर के पुत्र भगदत्त को अभय दान कीजिए। और भामासुर के महल में प्रवेश करके भगवान वहां 1000 राजकुमारियों को वो जो है बंदी बनाया। और भगवान वहां घुस के उस 1000 राजकुमारी कन्याओं को बंधन मुक्त किए हैं।
वो सोचे थे कि जब 1108 हो जाएगा तब इसके साथ हम विवाह करेंगे। अब इतनी इतनी राजकुमारी भौमासुर के यहाँ बंदी बना हुआ था, इतने इतने सालों से जब बंदीगिरी से उसको छोड़ दिया गया तो वो कहे कि ठाकुर जी अब हमें रखेगा क्या? हमसे तो कोई शादी विवाह करेगा नहीं। कहेगा कि ये तो भौमासुर के कारागृह में इतना दिन से था और एक कन्या नहीं थी, 1000। अब हमसे न कोई शादी करेगा, न हमको कोई समाज में स्थान देगा। अब तो हम तो मारे गए, हम तो कहीं का नहीं रहे। यह ज्ञान देता है कथा कि बिना माता पिता के अनुमति के पुत्री को एक रात भी कहीं नहीं ठहरना चाहिए। जहाँ माता पिता अनुमति दें वहीं रहना चाहिए। अब भगवान तब उनका जो है सबको सुंदर वस्त्र इत्यादि पहनवा के सुंदर पालकी में बैठा के ठाकुर जी द्वारिका भेजे और द्वारिका में 16,000 कुमारी को भेज के और वहां पे सबसे विवाह किए। अब 16,108 ठाकुर जी का विवाह हो गया। तो भगवान हम आप समाज में उदाहरण देते हैं कि कृष्ण ने इतना विवाह किया, हम 2 ही कर लिए तो क्या हुआ? भगवान का उदाहरण मनुष्य अपने देने लगता है, परिस्थिति को नहीं देखते हैं। भगवान विवाह किए नहीं, भगवान के शरण में उनकी सेवा में लोग उनको दे दिए। पहले ऋषि मुनि भी विवाह नहीं करते थे। लोग अपने कन्या को गौ को ऋषि के आश्रम में छोड़ के आ जाते थे कि हमारा कुल बढ़िया से चलेगा, इसलिए हमारा आपका सभी व्यक्ति का गोत्र है और जो गोत्र है वो ऋषि है। सबका गोत्र ऋषि के गोत्र से मिलता है कि नहीं? वत्स गोत्र है तो वत्स ऋषि थे, काश्यप गोत्र है तो काश्यप ऋषि थे, सांडिल गोत्र थे तो सांडिल ऋषि थे। जो भी किसी भी व्यक्ति का कोई गोत्र हो वो ऋषि थे, उसी के हम आप वंशज हैं। लेकिन हम आप अपने को भूल गए। एक भी व्यक्ति कहते कि हमारा गोत्र नहीं है। ये वर्ण व्यवस्था तो बाद में आई कर्म के अनुसार से। वंश ब्राह्मण में भी है, ठाकुर में भी है, जो गोत्र है सब वर्ण में है। क्योंकि उस समय तो जाति था नहीं, भेद था नहीं। एक पिता का 4 संतान हुआ। एक संतान क्या किया? पत्थर में जल डालने लगा, पेड़ को प्रणाम करने लगा, तो मुंह से निकल गया ये तो ब्राह्मण है। दूसरा क्या करने लगा? शिकार करने लगा, मुंह से निकल गया कि ये क्षत्रिय है। तीसरा क्या करने लगा? इस वन में जो फल फूल है, इस वन का फल फूल दूसरे वन वाले को देने लगे। तो क्या हुआ? ये तो वैश्य है। और जो ये तीनों भाई का सेवा करने लगा, थोड़ा भाई जल लगा, थोड़ा ये कार्य कर दो, तो वो शूद्र हो गया। एक ही पिता का संतान 4 हो गया। और अभी उसको और बांट के और गड़बड़ हो गया। सबको एक कर दे तो कोई समाज में बेमस्तता नहीं रहेगी। ये आरक्षण बंद कर दे तो देखिए सब फिर एक हो जाएंगे। ये तो पार्टी पॉलिटिक्स अपना सत्ता बनाने के लिए व्यवस्था चल रही है। एक ही पिता के सब संतान।
इसीलिए सब जाति में सब गोत्र है। नहीं तो हमारा गोत्र क्षत्रिय में कैसे मिल जा रहा है, हमारा गोत्र आपको वैश्य में कैसे मिल जा रहा है, हमारा गोत्र शूद्र में कैसे मिल जा रहा है। कर्म के अनुसार से हमारा ही आपका पुत्र नहीं एक दिन स्नान करता है, एक दिन 2 दिन, तो मैया के मुंह से निकल जाते हैं ना इडोम बाप, हो गया उसी समय मुंह से निकल गया, वैसे ही हो गया। तो इस तरह से आपका वर्ण व्यवस्था चला है और 16,108 से भगवान विवाह किए हैं। उसमें से 8 जो है पटरानी है और सब क्या है 16,100 रानी है और 8 जो है पटरानी है जिनसे ठाकुर जी विवाह किए हैं। अब भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक दिन समस्त जगत के पिता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के पलंग पे बैठे थे और कहने लगे कि देवी तुम्हारा तो विवाह शिशुपाल से हो रहा था। रुक्मिणी जी को कभी गुस्सा नहीं आता था, तो ठाकुर सोचे कि थोड़ा आज देखें गुस्सा भीतर में है या नहीं। तो कहे कि तुम्हारा तो शिशुपाल से विवाह हो रहा था, बड़े बड़े राजा महाराजा से विवाह हो रहा था, तो तुम्हारा मुंह से जो है ये भी हो गया था, बातचीत भी तय हो गया था। सुंदर भी थे वो, हम तो कहाँ सांवले, सब बात बताया, लेकिन रुक्मिणी को गुस्सा नहीं आया। भगवान इसलिए रुक्मिणी को इस प्रकार का बात कह रहे थे कि रुक्मिणी सोचती थी कि हम भगवान का सबसे प्रिय हैं, भगवान का सबसे नजदीकी हैं। इसलिए भगवान उससे कहने लगे कि तुम्हारा तो बढ़िया बढ़िया जगह विवाह हो रहा था, पिताजी भाई इत्यादि करा रहे थे, पर भी सांवले सलोने पे तुम क्यों? तो कहती है मेरे सांवरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। संसार का चोरी बेईमानी शराब, लेकिन यहाँ उस पीने का वर्णन नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के मरते हैं, हम तो पीते हैं मरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी कर गिरते हैं, हम तो पीते हैं मरते नहीं हैं। पीली है हमने पीली है, पीली है अमृत का प्याला, जिसमें अमृत ही अमृत भरा है। पीली है
से आवाज भी निकालना है, क्योंकि भीतर जो जन्म जन्मांतर का पाप बैठा है तुरंत बाहर हो जाता है। और देखेंगे लोग भजन में कीर्तन में खूब झूमते हैं, इधर से गर्दन इधर, इधर से गर्दन इधर। जन्म जन्मांतर का जो पाप का गठरी यहाँ रहता है, लुढ़क के इधर लुढ़क के उधर। इसीलिए लोग भजन में झूमते हैं कि पट यहाँ पे जन्म जन्मांतर का गठरी बचे नहीं। जब हमारे आपके घर में परिवार में बहुत तरह का झमेला हो जाता है, भीतर का सर दर्द ऐसा रहता है जो कोई टैबलेट से ठीक नहीं होता है, और जब कपड़ा बहुत गंदी हो जाती है तो एक से एक पाउडर है, उसमें भी सुंदर सुंदर कंपनी का है, उसको चमका देते हैं। लेकिन भीतर में जब आर्थिक, सांसारिक, पारिवारिक किसी भी तरह की समस्या का दर्द आ जाता है तो वहां तक हाथ पहुंचता नहीं, वो ठीक कैसे होगा? तो उसके लिए सत्संग और तीर्थ। जब आप सत्संग में जाएंगे, तीर्थ करेंगे तो ये हल्का हो जाता है, और कोई उपाय नहीं है हल्का करने। तो इसलिए सत्संग में जरूर जाना चाहिए, तीर्थ में जरूर जाना चाहिए, और बुढ़ापा का आशा नहीं देखना चाहिए कि थोड़ा बेटा बेटा पुतहु आ जाए तब, क्योंकि अगर पांव नहीं रहे तो फिर दर्शन नहीं हो पाएगा। विश्वनाथ जी भी जाएंगे, कितनों वीआईपी आदमी है, मेन गेट पे खड़ा होना पड़ेगा, वहां से आधा किलोमीटर पैदल चलना है। प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, उनको भी चलना पड़ेगा। इसलिए तीर्थ के लिए पांव जरूरी है। लोग सोचते हैं कि चौथा चरण में करेंगे, होता नहीं। सोचते सोचते अंत समय आ जाता है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रखा, गाड़ी निकल गई तो वापस चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता बैरंग वापस आया। हम आप प्लेटफार्म पे जाएं, ट्रेन का इंतजार हम आप कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन हमारी आपकी इंतजार नहीं करेगी। इसीलिए समय से ही चलना पड़ेगा। तब पछताए क्या होता है जब चिड़ियन चुगली थे। इसलिए समय से उठना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। हम आप माँ, हमारे पिताजी भाई इस शरीर को नहीं समझ रहे हैं कि हम आपकी हेतु आए हैं, कहां से आए हैं और कहां जाना है। कोई बता दे कि हम कहां से आए हैं और जाएंगे कहां, ये भी कोई बता दे। कोई बता नहीं सकता। ये भगवान का लीला है। इसलिए ये शरीर मिला है, अपने से किसी का बुराई नहीं करना। अरे ई शरीर यारो, अरे हवे भगवान बाबूजी, ई शरीर यारो हवे भगवान बाबूजी, ई शरीर यारो हवे भगवान बाबूजी। पल पल राखिए के निमने से, पल पल राखिए के निमने से ध्यान बाबूजी हो, ई शरीर यारो हवे भगवान बाबूजी,
184 में बनाई अपन पहचान बाबूजी हो। 184 में बनाई अपन पहचान बाबूजी। ईश्वरिया हवे भगवान बाबूजी। ईश्वरिया हवे भगवान बाबूजी। बहुत सुंदर भाव है गीत के माध्यम से। माई बाबू राउर की देहले, माई बाबू राउर की देहले, बदले में कुछ नहीं लेहले, बदले में कुछ नहीं लेहले। माई बाबू तोह के देहले, हर उनके चरणन में लगौले रही, उनके चरणन में लगौले रही। ईमान बाबूजी हो। ईश्वरिया हवे भगवान बाबूजी। ईश्वरिया हवे भगवान बाबूजी। ये नर्तन पाकर हम सभी लोग यहाँ पे जब गर्भ में रहते हैं तो बहुत भगवान से विनती करते हैं कि हम जाएंगे, बाहर जाएंगे तो बहुत भजन करेंगे, लेकिन यहाँ पे आके क्या यह जन्म जन्म के पूजी, यह जन्म जन्म के पूजी। एक ही सस्ता नहीं पूजी, एक ही सस्ता नहीं। यह जन्म जन्म के पूजी, एक ही सस्ता नहीं पूजी। अरे के भारत कोई एक धारा कई करुणा निधान बाबूजी। ईश्वरिया हवे भगवान बाबूजी। ईश्वरिया हवे भगवान बाबूजी। हर एक निर्मल स्वच्छ बनाई, एक निर्मल स्वच्छ बनाई। एमे कचड़ा मत पहुँचाई, एमे कचड़ा मत पहुँचाई। यह धरती के अद्भुत होई है, धरती के अद्भुत समान बाबूजी। ईश्वरिया हवे भगवान बाबूजी हो। ईश्वरिया हवे भगवान बाबूजी। अपन जीवन सफल बनाई, अपन जीवन सफल बनाई। जितना भी हो सके हर एक समय, हर एक क्षण भजन करके अपना जीवन को सफल बनाएं। अपन जीवन सफल बनाई, ससिया पे हर गुण गाई, हर एक सांस पे हर गुण गाई। अपन जीवन सफल बनाई, हर सांस पे हर गुण गाई। यही से मिल गए हैं हो, यही से मिल गए हैं श्री भगवान बाबूजी हो। यही से मिल गए हैं घनश्याम बाबू।
का गति और मति है। ये तबला पे हमारे वशिष्ठ भैया जो भभुआ से बिलोंग करते हैं। दूसरे नंबर में पुनीत कुमार सिंह जी हैं जो चंदौली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद पैड जो बजा रहे हैं उनका शॉर्ट कॉट नाम है डीएम। तो पुनीत भैया का वो मित्र है, लंगोटिया तो नहीं कॉलेजिया, दोनों एक ही कॉलेज विद्यापीठ से संगीत का पढ़ाई किए हैं। और एक बार पुनीत भैया ही बोले कि गुरुजी डीएम आपसे मिलना चाहता है। हम बोले भैया हम तो इतना बड़ा आदमी नहीं है कि डीएम मिले हमसे। तब विस्तार से बोला कि भैया डीएम उसका शॉर्ट कट नाम है, उसका नाम है धानेन्द्र मणि त्रिपाठी तिवारी। तो पैड पे वो है। उसके बाद बांसुरी पे शाश्वत चंद्र पांडे, रहने वाले मिर्जापुर के लेकिन काशी रहते हैं। उसके बाद ऋषि मुनि भैया जिनका ऋषि पंचमी के दिन जन्म हुआ है, इसलिए उनकी दादी माँ उनका नाम ऋषि मुनि रखे। वो भी भभुआ से ही हैं, लेकिन काशी में ही वेद का शिक्षा दीक्षा हुआ। अभी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आचार्य में पढ़ाई करते हैं। और डीएम भी वहीं से विद्यापीठ से पढ़ाई की है, एमएज में। पुनीत भी और शाश्वत पांडे अभी आचार्य कर चुके हैं, डबल एमए कर चुके हैं और पीएचडी में संपूर्णानंद में सिलेक्शन हो गया है और इंटरव्यू। तो ये हमारे ठाकुर जी के यहाँ आरक्षण की बात नहीं रहती है, क्योंकि उनके यहाँ मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, सब आनंद पूर्वक जो है हम लोग इसी तरह धर्म का गंगा बहाने का प्रयास करते रहते हैं कि जहाँ तक हो सके जो परमात्मा ने दिया है उसे दूसरे में बांटो, क्योंकि लीला पुरुषोत्तम थे। अब कहते हैं कि रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न पुत्रों के नाम ये इसलिए दिया जाता है। 10-10 पुत्र कह देते तो हो जाता, लेकिन कम से कम 8 का बोलना जरूरी रहता है। इससे हमारा आपका जन्म जन्मांतर का पाप घटित हो जाता है। जिनको पुत्र नहीं है वो हरिवंश पुराण अवश्य पढ़े। जिनका उम्र बचा है और उम्र नहीं भी बचा हो तो हरिवंश पुराण अगर पढ़ेंगे, भगवान का वंश का वर्णन है उसमें, तो भगवान को फिर आपको मानव जीवन में नारी पुरुष के रूप में देंगे और पुत्र होगा ही होगा, कहीं संशय नहीं है। हरिवंश पुराण में भगवान का वंश का विस्तार का वर्णन है। अब आप जान जाइए कि 16,108 का 10 से गुना कीजिए, कितना बड़ा भगवान का परिवार है। यहाँ तो 4-5 तो हो जाता था, काटों को हॉस्टल में छोड़ देते, लेकिन ठाकुर जी का इतना बड़ा परिवार किसी को हॉस्टल में नहीं छोड़ते हैं, अपने यहाँ सब काटते। रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्रों के नाम प्रदुम, चारु देश में, सुदेश में, पराक्रमी, चारुदेव, सुचारु, चारुभद्र, भद्र चारु, चारु चंद्र, विचार और चारु। सत्यभामा जी के गर्भ से भानु, शुभानु, सुरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु और विरतभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जामवती जी के गर्भ से शाम, सुमित्र, पूर्जित, सत्यजित, सहस्राजित, विजय, चित्रकेतु, वंशमान, दरिद्र और अतु। सत्यभामा जी के गर्भ से वीर, चंद्र, अश्चैन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, बसु और कुंती। कालिंदी के गर्भ से श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और शोभा।
मध्य देश की जो राजकुमारी थी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रघोष, गात्रवान, सिंह बल, प्रबल, उधर्व, सह, महाशक्ति, ओज और अपराजित। मित्रविंदा के गर्भ से वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अन्नाद, महास और पावन वही और सुधी हुए। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजित, वृद्धसेन, सुर, प्रहृत, अर्जित, जय, सुभद्र, वाम, आयु, सम्यक। और इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान के 16,100 रानियां थी। उनके भी सभी 10-10 पुत्र थे जो सभी तेजस्वी थे और भगवान के जैसे ही सभी बलशाली थे। अब कहते हैं कि परीक्षित महायोगी संपन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बानासुर की पुत्री उषा से विवाह किया। अब एक दिन क्या हुआ, बानासुर की जो पुत्री थी उषा रात में सपना देखी और सपना क्या देखी कि हम जो है प्रद्युम्न के साथ में हैं। वो सपना देखिए कि उससे हम मिलन कर रहे हैं और जैसे ही नींद खुला तो देखी हम तो सहेली के बीच में हैं। वो जानती भी नहीं थी ये प्रद्युम्न कौन है, अनिरुद्ध कौन है ये जानती भी नहीं थी। तब उनके यहाँ जो मंत्री थे, उनको जो है बुलाया और मंत्री की जो पुत्री थी उसका नाम चित्रलेखा। अब उषा अपनी मंत्री के पुत्री से कही कि मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है। चित्रलेखा क्या की, सूर्य वंश के सभी पुरुष का चित्र उनको दिखाया। इसमें से कोई राजकुमार है? तो बोली कि नहीं, इसमें से कोई नहीं है। तब चंद्रवंश के सभी राजकुमारों को दिखाया तो चंद्रवंश के जैसे ही राजकुमारों को दिखाया तो उसमें जो है अनिरुद्ध जी दिख गए। अब चित्रलेखा क्या की बड़ी शक्तिवान थी, वो जाके द्वारिका में पलंग सहित अनिरुद्ध को यहाँ ले। अब यहाँ बानासुर के यहाँ जो है अनिरुद्ध जी को लाया गया। लाने के बाद जो है उनकी जो पुत्री थी उषा के साथ में वो रहने लगे। पिता को ये बात मालूम नहीं था लेकिन ये दोनों सहेली को पता था। बहुत दिन जब रहे तो कुंवारी कन्या का स्वरूप और विवाह की हुई कन्या का स्वरूप अलग हो जाता है। तो देखे कि इसका परिवर्तन हो रहा है शरीर में। तो मंत्री बताए कि जरूर कोई पुरुष इनके पास में आता है। तो कोई आता तो नहीं था। अनिरुद्ध जी को उठा के ले आए थे और यहीं वो रहते थे और वो सब भूल गए थे हम यहाँ कैसे आए, क्या आए, ये सब स्मरण शक्ति हटा दिया। तब एक दिन बानासुर उस कमरे में घुसा जिस कमरे में उनकी पुत्री उषा रहती थी। देखा तो वहाँ अनिरुद्ध थे, उसको मारने के लिए दौड़े लेकिन अनिरुद्ध ने वही बहुत युद्ध किया। उसके बाद नाग पास में उनको बांध के दिया गया। उषा बहुत विरोध की लेकिन उसका विरोध नहीं चला। उसके बाद बलराम भैया और ठाकुर जी आके उनको छुड़वाए हैं और उषा के साथ उनका विवाह हुआ है और लेके गए हैं। इस तरह भगवान का वंश का ये चलते रहा। उसके बाद काशी में, काशी नरेश के यहाँ एक और राजा रहता था पौंड्रक। उसका स्वरूप कृष्ण के जैसा ही था। अब वो अपने यहाँ से दूत भेजा कि कृष्ण को बोलो कि ये चक्र इत्यादि जो रखा है वह सब मेरा है, उसका है नहीं, भगवान तो मैं हूँ।
और सब जगह वो जबरदस्ती सब जगह कहवावे कि पौंड्रक भगवान श्री कृष्ण की जय। और उसी तरह सुदर्शन हाथ में लेके चले। असली तो था नहीं, नकली था। कोई अगर ओरिजिनल कागज का फोटो कॉपी कराएंगे तो फोटो कॉपी ही होगा, असल तो था नहीं। तो भगवान ने पौंड्रक का भी उद्धार किया। उसके बाद कौरवों का जो है, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जामवती नंद सांब अकेले ही स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की सुंदरी कन्या लक्ष्मणा को हर ली। तो फिर शांब का उससे विवाह करवाया गया। उसके बाद नारद जी भगवान के गृहचर्या को देखने के लिए थे कि भगवान का थोड़ा लीला को देखें कि भगवान किस तरह लीला करते हैं, उनका कैसे वहां रहना है, सिंहासन कैसा है, दरबार कैसा है, किस तरह से इतना बड़ा परिवार चलता है। क्योंकि नारद जी देवताओं के ऋषि हैं। तो देखते हैं कि सभी लोग शांति पूर्वक आनंदमय, रत्न हीरा जवाहरात का कमी नहीं है। लक्ष्मी साक्षात रुक्मिणी स्वरूप में वहां विराजमान है। सभी लोग वहां आनंद से रहते हैं। रोज नित्य नया आनंद है। भोजन बनाने वाले भी संध्या जाग तर्पण करते हैं। स्नान करके भोजन बनता है, भोग लगता है। उसके बाद उस प्रसाद को सभी लोग पाते हैं। लेकिन यहाँ हम आप, जो हमारा आपका शास्त्र बताता है, उस अनुसार से चलते नहीं हैं। हमारा धर्म कहता है कि सुबह उठ के किसी के मुख को नहीं देखना चाहिए। अपने पेट पे ही कर का अवलोकन करना चाहिए 3 बार। सबसे पहले कर के ऊपर भाग, आगे के भाग में काराग्रह बसते लक्ष्मी, यहाँ पे लक्ष्मी का वास। जब दोनों हाथ की रेखा एक जगह हो जाती है तो कर मध्य सरस्वती। ये जो मूल भाग है, काराग्रह बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूलो स्थितो ब्रह्मा, यहाँ ब्रह्मा का वास है। प्रभातः कर दर्शनम, उसका दर्शन करके आंख में 3 बार लगाना चाहिए। एक बार हम पहले भी बोल चुके हैं और माता जो नहीं सुनी है फिर कहते हैं, इस तरह अवलोकन करके बेड से ही पृथ्वी को प्रणाम करें। समुद्र वसनी देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श चमस्मे। इतना मंत्र न भी जाने तो स्पर्श करके प्रणाम कर लें कि हे माँ, अभी से उतर के आप पे हम पाँव देंगे, थूक फेंकेंगे, अपना नित्य क्रिया इत्यादि करेंगे, इसे आप क्षमा कर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, एसी कूलर चलते रहता है, मालिक का मुख ढका हुआ रहता है, मैया तो उठ जाती है और प्रभातः कप दर्शना। सुबह सुबह उठिए जी, चाय ले लीजिए। तो प्रभातः कप दर्शनम, कर दर्शन नहीं, कप का दर्शन हो जाता है चाय सहित। उसके बाद ऐसा बीमारी है, उसको कहते हैं बेड टी, बेडे पे टी। और उसके साथ क्या आता है, बिस्कुट, क्योंकि खाली पेट ज्यादा रहने नहीं। बिस्कुट जिसमें विष ही विष भरा। तो ऐसा नहीं करना है।
सबसे पहले माता को, पुरुष को बासी घर में नहीं चलना चाहिए, आयुहीन होगा। यहाँ तो पोछा वाली आएगी तब झाड़ू पोछा देगी, तब तक में तो घर के सदस्य कितना घर में घूम लिए। तो बासी घर में चलने से लोग आयुहीन होते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम सुबह में उठ के कर अवलोकन करके पृथ्वी को प्रणाम करके झाड़ू देना चाहिए, ताकि हमारे घर के मालिक लोग उठे तो वो बासी घर में न चले। बासी घर में चलेंगे तो आयुहीन होंगे। उसके बाद रसोई बिना स्नान जाने का तो विधान है ही नहीं। स्नान करके हम अगर चाय भी बनाएंगे तो ठाकुर जी को भोग लगा के पिलाएंगे मालिक को। भोग लगाने का मतलब क्या होता है? आप स्नान करके चाय बनाए ठाकुर जी के सामने रख दिए 1 सेकेंड के लिए ही कि ठाकुर जी चाय पी लीजिए, तो ठाकुर जी अगर चाय पी लेंगे तो मैया को, पिताजी को पेट में गैस नहीं होगा। ठाकुर जी को देते नहीं है और खाली पेट चाय पीते हैं तो गैस हो जाता है। दूसरे काम से भी हम लोग ले लेंगे तो क्या होगा, बचेगा। तो ठाकुर जी पे विशेष जो देवता आपके घर में हैं, जिनको आप मानते हैं, उसको जो है भगवान को भोग लगाना चाहिए, तब हमको आपको प्रसाद पाना चाहिए। जब इस तरह से करेंगे तो मुखमंडल का तेज देखिए कितना सुंदर रहेगा। किसी मैया को ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना पड़ेगा, भीतर से निखार आ जाएगा मालिक की तरफ से, क्योंकि भगवान का जब क्रम से चलेंगे। हमारी रुक्मिणी मैया ब्यूटी पार्लर नहीं गई है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो इस तरह हम लोग चलेंगे तो जीवन में आनंद आएगा। ठाकुर जी का गिरिचर्या देखे हैं और वहां पे बहुत आनंद ही आनंद है। अब भगवान जो चाहते हैं कि थोड़ा हम इंद्रप्रस्थ घूम के आ जाए पांडवों के यहाँ। भगवान सबको देखते हैं, समय मिले तो अपने संबंधी कुटुंब के यहाँ भी जाना चाहिए। अपने सर संबंधी सबको देखना चाहिए, क्योंकि हमारे आपके धन में सबका अधिकार है। संबंध में कोई अगर बड़े आदमी हो जाए तो अपने से जो छोटो हैं उसमें जाना चाहिए, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमको दिया, लेके तो जाएंगे नहीं, यहाँ छोड़ के ही जाना पड़ेगा। कम से कम इस हाथ से पहले भी बोल चुके हैं, आज फिर से कह देता हूँ, कुछ माताएं बढ़ गई हैं। पत्नी भी तुझे साथ देगी तो तुम्हारे मकान तक, मित्र बंधु साथ देंगे तो तुम्हें शमशान तक, पुत्र तुझे साथ देंगे तो मुख अग्निदान तक, इसके बाद तो प्यारे अकेला ही रहोगे। उसके बाद कोई और साथी नहीं है। अंत समय में लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है। 364 दिन का राम का नाम झूठा है, उसी दिन सत्य है। सब दिन भगवान का नाम सत्य है। सत्यम परम धीमहि, भगवान हर समय सत्य है, कभी असत्य नहीं है।
जीवन भर भगवान का नाम लेते नहीं हैं, अंत समय में हमारा पुत्र कान में कहता है कि राम राम कहिए, तो जीवन भर तो लिए नहीं, जीवा पलटी होता नहीं है भगवान का नाम लेने के, अभ्यास किए नहीं। और चौथा चरण में भगवान का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन जब पुत्र अंत समय में भगवान का नाम भीतर में कहा कि राम राम कहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए, ओम नमः शिवाय कहिए, तो भीतर अच्छा लगा। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया।